नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम के पुराने पोस्ट गायब, वायरल स्क्रीनशॉट से बढ़ा विवाद। कांग्रेस CWC की आज बड़ी बैठक, सरकार को घेरने और चुनावी रणनीति पर होगा मंथन। झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द, अनियमितताओं पर सरकार का बड़ा फैसला। भोपाल और आजमगढ़ में जैन अल्फा का विरोध प्रदर्शन, कहीं पहचान तो कहीं शिक्षक की मांग। ट्रंप ने हॉर्मुज को बताया अमेरिकी क्षेत्र, ईरान ने मजाक उड़ाते हुए दिया कड़ा जवाब। बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम के कुछ सदस्यों के खुद के सोशल मीडिया अकाउंट या तो अब दिख नहीं रहे हैं या फिर उनकी पुरानी पोस्ट गायब हो चुकी हैं। बीजेपी ने 17 अगस्त 2026 को अपनी नई राष्ट्रीय सोशल मीडिया टीम का ऐलान किया। दीपक महास्के को राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया, जबकि प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को सह संयोजक नियुक्त किया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर टीम के कुछ सदस्यों के पुराने एक्स पोस्ट को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया है कि कई नेताओं के पुराने एक्स पोस्ट अब सार्वजनिक तौर पर दिख नहीं रहे हैं। दीपक महास्के और प्रीति गांधी समेत कुछ अन्य पदाधिकारियों के पुराने विवादित पोस्ट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए गए। रिपोर्टों के मुताबिक कुछ पुराने पोस्ट में विपक्षी नेताओं, धर्म और आरक्षण को लेकर विवादित टिप्पणियां होने का दावा किया गया है। अरुण यादव के पुराने पोस्ट भी पहले विवादों में रह चुके हैं। हालांकि पुराने पोस्ट सार्वजनिक रूप से दिख नहीं रहे हैं, इस पर संबंधित नेताओं की ओर से कोई भी विस्तृत सफाई सामने अभी नहीं आई है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक आज दोपहर 3 बजे इंदिरा भवन में होगी। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और KC वेणुगोपाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। छात्रों से जुड़े मुद्दे और राम मंदिर चंदे में कथित गड़बड़ी का मामला भी उठने की संभावना है। इसके अलावा अगले साल होने वाले पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी मंथन होगा। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन से जुड़े प्रस्तावित बिल पर भी कांग्रेस अपनी रणनीति तय कर सकती है। पार्टी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से बातचीत कर रही है। कुल मिलाकर CWC बैठक में कांग्रेस आने वाले समय की राजनीतिक, रणनीतिक और चुनावी तैयारियों का रोड मैप तैयार कर सकती है। झारखंड सरकार ने छात्र आंदोलन के बीच अनियमितताओं के चलते 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। सरकार ने मंगलवार देर रात 8 अधिसूचनाएं जारी कर इसकी जानकारी दी। रद्द परीक्षाओं में 2014 के बाद JPSC और TDPL द्वारा आयोजित कई परीक्षाएं शामिल हैं। इनमें ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल जज, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पद शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक के लेक्चरर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं। सरकार ने JPSC, JSSC, CGL में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए हाई कोर्ट के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अनुरोध का फैसला किया है। दोनों आयोगों में इंटरनल विजिलेंस सेल भी बनेगा। भोपाल में रीजनल स्कूल के छात्रों ने डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पस स्कूल DMS को केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS में मर्ज करने के प्रस्ताव का विरोध किया। छात्रों ने स्कूल के बाहर नारे लगाए और प्रिंसिपल प्रोफेसर SK गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर फैसला वापस लेने की मांग की। छात्रों का कहना है कि रीजनल स्कूल 1965 से NCERT के तहत शिक्षा के नए तरीकों और प्रयोगों के लिए काम कर रहे हैं। देश में ऐसे स्कूल भोपाल, अजमेर, मैसूर और भुवनेश्वर में हैं। छात्रों को डर है कि KVS में विलय के बाद स्कूल की अलग पहचान और प्रयोगात्मक शिक्षा का उद्देश्य कमजोर हो सकता है। छात्रों ने मांग की है कि इन स्कूलों को मर्ज करने के बजाय शिक्षा और रिसर्च के केंद्र के रूप में और मजबूत किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं आजमगढ़ में छात्रों ने शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। जैन अल्फा ने खासकर केमिस्ट्री शिक्षक की कमी पर चिंता जताई और कहा कि बोर्ड परीक्षा से पहले पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कोलकाता में कॉकरोच जनता पार्टी का एक कार्यक्रम रद्द होने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो चुका है। CJP के सह संयोजक आशुतोष राका ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं के कथित दबाव और धमकियों के कारण भारत सभा हॉल के मालिक ने कार्यक्रम रद्द कर दिया। उनका दावा है कि इसके बाद 6 अन्य हॉल मालिकों ने भी जगह देने से इनकार कर दिया।
हालांकि बीजेपी का पक्ष इस जानकारी में सामने नहीं आया है। सीजेपी ने कहा कि वो अपने स्कूल ठीक करो अभियान को जारी रखेगा। संगठन का आरोप है कि उसके वॉलंटियर अब्दुल हाफिज के पिता शेख मोहम्मद मफीक की हमले में मौत हुई थी और इसमें कथित बीजेपी समर्थकों का हाथ है। सीजेपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। संगठन ने कार्रवाई नहीं होने पर बांकुड़ा जिला प्रशासन के कार्यालय का घेराव और आंदोलन की चेतावनी दी। कोलकाता में बुधवार तड़के फ्री स्कूल स्ट्रीट के एक होटल में भीषण आग लग गई। हादसा रात करीब 2 बजे हुआ, जब होटल में कई लोग सो रहे थे। आग तेजी से फैलने के कारण अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया। इस हादसे में एक बच्चे समेत कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में सभी बांग्लादेशी नागरिक थे जो इलाज के लिए कोलकाता आए थे। शुरुआती जानकारी में आग लगने की वजह एसी का फटना बताया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। हादसे के बाद होटल की फायर सेफ्टी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 2 दिन पहले ही बीरभूम के तारापीठ में भी एक होटल में आग लगी थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज हो चुका है। पंजाब हरियाणा के खनौरी दाता सिंहवाल बॉर्डर पर किसान लगातार तीसरे दिन भी डटे रहे। किसान नेताओं की मांग है कि 51 किसानों के जत्थे को पैदल दिल्ली के जंतर मंतर तक जाने दिया जाए। उनका कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 20 अगस्त को देश भर में रोष मार्च और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। उन्होंने 29 अगस्त तक अलग अलग किसानों को राज्यों में महापंचायतें करने की भी बात कही है। उधर हरियाणा की तरफ बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 5 स्तर की बैरिकेडिंग और पुलिस बल तैनात किया गया है। किसानों ने बुधवार सुबह 11 बजे 51 किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। राकेश टिकैत ने भी किसानों की एकजुटता पर जोर देते हुए आंदोलन का समर्थन कर दिया है। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच यानी कि एसीबी ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले पर दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि सत्येंद्र जैन जी को एक बार फिर से बीजेपी ने गिरफ्तार करवा दिया है। अभी कुछ वक्त पहले ही इन लोगों ने जेल में डालकर उनकी जो दुर्दशा की थी वो सबको याद है। पिछला केस भी फर्जी था और ये केस भी फर्जी साबित होगा। आखिर कब तक बीजेपी के तानाशाही चलती रहेगी? जिसे मन करता है झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देते हैं। इनका झूठ एक बार फिर से देश के सामने आएगा, लेकिन जेल में बिताए उस वक्त और मानसिक प्रताड़ना की भरपाई कौन करेगा? अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा कि बीजेपी के पाप का घड़ा अब भर चुका है। ये चाहे जितनी तानाशाही कर लें, अब मोदी सरकार का अंत तय है। पूरी आम आदमी पार्टी और देश की जनता सत्येंद्र जैन के साथ मजबूती से खड़ी है। बिहार के नालंदा में मिड डे मील को लेकर हैरान करने वाला मामला सामने आया। नूरसराय के परासी मिडिल स्कूल में बच्चों को दी गई सोयाबीन की सब्जी में कथित तौर पर नमक की जगह सर्फ डाल दिया गया। खाना खाने के बाद करीब 18 छात्राओं को पेट दर्द और उल्टी होने लगी। सभी को बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि खाना दूसरे स्कूल से बनकर आया था और सब्जी में नमक कम होने पर छात्राओं ने नमक मांगा था। इसी दौरान गलती से नमक की जगह सर्फ दे दिया गया। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक सभी बच्चों की हालत फिलहाल सुरक्षित है और उनका इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर सिविल सर्जन डॉक्टर जयप्रकाश सिंह अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हाल जाना। प्रशासन ने घटना की जांच सुरक्षा भी शुरू कर दी है। इस घटना ने मिड डे मील की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नक्शा पोस्ट किया जिसमें हॉर्मुज को न्यू यूएस टेरिटरी यानी कि अमेरिका का नया क्षेत्र बताया गया। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रेजाई ने ट्रंप के दावे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अमेरिका हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने में नाकाम रहा है। ऐसे में उस पर अधिकार जताना वास्तविकता से बहुत दूर है। उन्होंने फारस की खाड़ी में पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर की भी बात कही। हॉर्मुज दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आवाजाही होती है। इसलिए यहां तनाव बढ़ने से वैश्विक ऊर्जा बाजार भी प्रभावित हो सकता है। फिलहाल 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। 11 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.